बहुत सारे ऐसे सीरियस एस्पायरेंट्स जिनके अंदर पोटेंशियल होता है और जिन्होंने एनडीए एग्जाम के लिए सच में सीरियस पढ़ाई की है, वो एग्जाम के अंदर जाकर के अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। शायद सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो अपने पेपर में टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करते। और इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की, जो भी आपको एनडीए एग्जाम के लिए करना है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राहुल है एंड आई वाज अवॉर्डेड विद रक्षा मंत्री पदक, जो एनसीसी कैडेट्स में से दिया जाने वाला किसी भी एनसीसी कैडेट को हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसके अलावा मैंने 24 डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और पिछले 6.5 साल से मैं डिफेंस एस्पायरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक, ऐसे कंसेप्ट या ऐसे सजेशन जो आप अपने एग्जाम के अंदर अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आपने पेपर से पहले पढ़ा है, घर पे बैठ करके जो भी चीजें की है, वो अगर वहां पे भी अप्लाई कर दी तो आपका फ्लाइंग कलर्स के साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये वो कुछ गलतियां हैं जो अमूमन कैंडिडेट्स करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में बात की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बात की है, तो वो जब इन गलतियों को रिपीट करते हैं तो उनका रिजेक्शन हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इन सारी गलतियों की। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, एक 2 मिनट स्किप रूल बता रहा हूं, जो अगर आप लोग टाइम मैनेज करने के लिए पेपर में अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन इफेक्टिवली हो जाएगा। मैं यूजुअली रिसर्च करके लेके आता हूं, सोच करके आता हूं, अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करता हूं और उसके बेसिस पे सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो बात कर रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड पे कन्वर्ट कर लो। चलिए बढ़ते हैं। आपको पता है कि हर सेक्शन के लिए आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, दैट इज 150 मिनट्स मिलते हैं। इस 150 मिनट्स में मैथ्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वेयर एज जीएस के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब इस 120 क्वेश्चन में अगर आप जाओगे तो मैथ्स में हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.25 मिनट्स आपको मिलते हैं, वेयर जीएस के लिए 1 मिनट लगभग मिलता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप लोग अगर मान लो ये सारी चीजों को समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप लोगों ने 10 सेकंड के अंदर ही 10 सेकंड के अंदर ही ये नहीं आपने इंश्योर किया कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं वो मुझे आता है, तो आप वहां पे अपना टाइम बचाओगे, नहीं तो 2 क्वेश्चन का और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। यानी यहां पे अटेम्प्ट करने से इंपॉर्टेंट ये भी है कि मैं किस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, अगर मैंने इस एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ाई की है। बाकी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो और 80-90 पूरे 100 करके कितने ही तुक्को लगा लो, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 10 सेकंड के अंदर वेरीफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं, अगर नहीं करने वाले तो क्या होगा, नहीं करने वाले तो उस क्वेश्चन को क्या कर लो, सर्कल कर लो। सर्कल करते ही अगर आपने उसको सर्कल कर दिया, उसके बाद उसको क्या कर दो, स्किप कर दो। क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ठीक है, स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद में मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से चीज बताता हूं। कोई भी एग्जामिनर होता है वो पेपर को एक कॉम्बिनेशन में बनाता है। कॉम्बिनेशन कैसा, कि कुछ सेक्शन जो होता है वो इजी होता है, कुछ मॉडरेट होता है, कुछ हार्ड होता है। हार्ड क्वेश्चंस को इसलिए डाला जाता है ताकि वो लोगों को डराने के लिए यूज हो जाए। इजी क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो स्टूडेंट का, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं ताकि बेयर मिनिमम स्टूडेंट्स अगर उन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ठीक कर दें तो उनकी रैंक इंश्योर की जा सके। तो लगभग 45 क्वेश्चन, अराउंड 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजी सेक्शन से होंगे। और इसके अलावा अगर आपने ये स्टार्टिंग में ही 45 क्वेश्चन आपने करेक्ट एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर लिया, मान लीजिए 45 क्वेश्चन थे और 45 में से आप लोगों ने अराउंड 40 क्वेश्चन ठीक कर लिए, 4 गलत भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने ठीक किए हैं ये आपको क्या करेगा, कॉन्फिडेंस दे करके जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्फिडेंस दे करके गया, अब आपने क्या किया, अभी उसके बाद में आप गए मॉडरेट लेवल के पेपर के ऊपर और आपने अंत में जाकर के अगर 70 के अराउंड या 65 to 70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो वो आपके रियल सिलेक्शन में इजीली हेल्प कर देगा। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम चीजें एक्यूरेट हो जाएंगी और बाकी सारी चीजें, ठीक है, बाकी सारा जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो होने से बच जाएगा। इसलिए आइडेंटिफाई करो कि जो आपको आता है, कैसे पता चलेगा ये आता है नहीं आता है, घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें समझ में आएंगी।
ठीक है। और सेम चीज जीएस के सेक्शन में भी, जीएस के सेक्शन में वैसे आपके पास में टाइम काफी सारा बच जाता है। बात करते हैं अब हम लोग जीएटी सीक्वेंस के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूं जीएटी सीक्वेंस हैक के बारे में, तो जीएटी में है ना एक सीक्वेंस डिसाइड करो। आपको पता है, सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हो तो इंग्लिश को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में जीके को करना और साइंस को सबसे लास्ट में करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो इंग्लिश जो सेक्शन है, अगर आप इसमें 1 घंटा लगाओगे तो 200 मार्क्स का ये सेक्शन है, और वहां पे आप लोगों ने अगर 50 क्वेश्चन में से अगर आपने इफेक्टिवली 45 को अटेम्प्ट कर लिया और 45 में से 35, मैं मानता हूं 38 या 40 के राउंड में ही ठीक कर लिया, ठीक है, यानी मैक्सिमम यहां पे ठीक कर लिए, तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस दे करके जाएगी। जीके में दो ही चीज हो सकती है आपके पास में, या तो आपको आता होगा यानी कि नोन टू यू, या फिर अननोन टू यू, ठीक है, या तो कोई चीज आपको नोन है या फिर कोई चीज आपको अननोन है, ठीक है। जो नोन चीज है उसको, ये पूरे जीके सेक्शन को आप 30 मिनट में सॉल्व कर लोगे, और आपके पास में लगभग 1 आवर बच जाएगा साइंस को सॉल्व करने के लिए। जो साइंस को सॉल्व करने के लिए 1 आवर बचा है वो क्यों भाई, इसमें आपको थिंकिंग, सोचना है, फिजिक्स में फॉर्मूलों को रिकॉल करना है, और अंत में क्या करना है, रिकॉल करने के साथ साथ आपको आखिरी में ये भी याद करना है, कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, वो होते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन किसका, कंसेप्ट का, ठीक है। तो अप्लाई करना है उन सारी चीजों को। तो दो चीज समझ में आ गई, इसीलिए आपको इंग्लिश पहले सोल्व करना चाहिए, जीके बाद में सोल्व करना चाहिए, और साइंस को सबसे आखिरी में सोल्व करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है। बाकी अगर आपका साइंस ज्यादा इफेक्टिव है तो इंग्लिश को लास्ट में सोल्व करना और इसको पहले सोल्व कर लेना। जीके में अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, अगर आपने ज्योग्राफी के कुछ सेक्शन पढ़े हैं, अगर आपने पॉलिटी के कुछ सेक्शन पढ़े हैं, जैसे मैं मैराथन करा ही दूंगा, तो वो सारे सेक्शन कवर करते ही आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं संडे बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। संडे बायोलॉजिकल क्लॉक क्या बोलता है कि देखो जितने संडेज आते हैं ना, उन संडेज पे आपको अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है जैसे एग्जाम होता है। जैसे आपको पता है एक होती है S1 दैट इज शिफ्ट 1, और एक होती है S2 दैट इज शिफ्ट 2। S1 में क्या होता है आपको पता है कि 10 से लेकर के 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर होता है ना, 12:30 बजे तक आपका मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको यह भी पता है कि 2 बजे से लेकर के एंड 4:30 तक आपका किसका पेपर होता है, आपका जीएटी का पेपर होता है। तो आपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करो कि हर संडे अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो ऐसा मत करो कि रात में मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं या फिर किसी भी टाइम पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं। हर संडे इसी टाइम फ्रेम में आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, आपके ब्रेन की जो क्लॉक है, जो मेंटल क्लॉक है, वो इस क्लॉक के साथ में एडजस्ट हो जाएगी, और संडे को हम मेंटली रेडी रहेंगे कि हाँ यार हमें टेस्ट देना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर दिन हमें फिर कोई ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपको आती है तो ना केवल ये आपका टाइम सेव करेगी, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है टाइम भी सेव करती है, और साथ ही साथ में दूसरा काम ये करती है, टाइम सेव करने के साथ साथ ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है। क्या बूस्ट करती है? कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आप कैसे सीखोगे, मैं भी बहुत सारी चीजें बताता हूं कि फ्लिपिंग टेक्निक कुछ होता है, स्माइल करना है ना, डोपामिन रिलीज कराना है, कोर्टिसोल को कम रखना है ना, तो ये सारी चीजें तो हम लोग सीखते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है? उससे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये सारी चीज राइट टाइम पे हो। किस टाइम पे हो? राइट टाइम पे हो ये सारी चीजें आपके साथ में, ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्योंकि देखो कहते हैं मेंटल मेमोरी से ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी मसल मेमोरी, यानी कि जो आप मेंटल मेमोरी से सीखते हो वो शायद भूल सकते हो, लेकिन जो आप मसल मेमोरी से सीखते हो इसीलिए उसको आप लॉन्ग टर्म में याद करते हो। इसीलिए क्रिकेटर जो होता है ना, पूरा पूरा दिन क्या करता रहता है? स्ट्रेट ड्राइव, है ना भाई, और कट शॉट और उसके बाद में पुल शॉट, इसको खेलता ही रहता है।
कीपर जो होता है वो कैच करता रहता है, जो फुटबॉलर होता है वो गोल पोस्ट पे किक करता रहता है, पास देता रहता है। तो ये चीज आप कैसे सीखोगे? ये आपके मसल मेमोरी में आएगी। जब कोई फाइटर पायलट होता है, फाइटर पायलट जब ट्रेनिंग करता है तो हमेशा उसके ट्रेनिंग आवर्स को कंसीडर किया जाता है कि कितने घंटे इसका एक्सपीरियंस है हवा के अंदर। क्यों ऐसा कंसीडर किया गया? क्योंकि जितना ज्यादा वो अपना टाइम स्पेंड करेगा सिमुलेटर पे या फिर हवा के अंदर रियल लाइफ कंडीशन के अंदर, तो सेम उसी कंडीशन में उसकी क्या होगे, मसल स्ट्रेन होंगे। यानी अगर उसका दिमाग भी नहीं है ना वहां पे, उस प्रेजेंट कंडीशन में कॉन्शियस भी नहीं है उसका दिमाग, तो भी उसके मसल्स उस चीज को संभाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा स्कूल के टाइम पे अगर आप और आपके दोस्त साइकिल से जाते थे, तो अगर आपने अपने दोस्त के कंधे पे भी हाथ रखा हुआ है साइकिल चलाते हुए, और सामने कोई ऐसा गड्ढा या ब्रेकर है जो रेगुलर आता है आपके घर उस रूट के अंदर, ठीक है, और उस गड्ढे या ब्रेकर को आपको कंट्रोल करना ही है, तो चाहे आपका दिमाग कहीं भी हो, उस ब्रेकर के साइड से ऑटोमेटिकली बाइक या साइकिल या गाड़ी के या जो भी आप साइकिल है उससे ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके क्या लग जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे, और जो थोड़ा सा रास्ता आपको ठीक सा रास्ता होगा वहां से अपनी साइकिल आप आराम से निकाल के लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि वक्त के साथ में हमारी मसल मेमोरी ट्रेन हो गई है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको अपने घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका क्या करेंगे, इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। क्या करेंगे? इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। आज के टाइम में जियो के आने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना इफेक्टिव मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये सच्ची बात है, सबके साथ में, आपके पेरेंट्स के साथ में भी होगा। डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। डिजिटल डिवाइसेस की वजह से हम लोगों के जो इंट्यूशन की स्किल्स हैं, इंट्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग एवोल्यूशन में इतना आगे आ पाए दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। हमें इंट्यूशन से ये नहीं पता चलता क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज नहीं है। इसलिए इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को, मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इंट्यूशन अगर आपने यहां पे कर लिया ना उसको अच्छा, तो आपको एसएसबी इंटरव्यू में भी मदद करेगा, वो आपके आगे कोर्स, हाई कमांड कोर्सेज के अंदर भी आपकी मदद करेगा। तो इसलिए इंट्यूशन बहुत जरूरी है। एक चीज और बता देता हूं, अगर आप दिन में, देखो अभी से क्या है, अगर आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे एडजस्ट नहीं करोगे, इसी टाइम पे पढ़ा करो, इसी टाइम पे, यानी कि क्या होगा, यूजुअली ऐसा होता है खाना खाने के बाद अगर आप लोग डिम लाइट में आकर के बैठते हो तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल सेक्रेट करती है, एक हार्मोन सेक्रेट करती है। ये मेलाटोनिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में स्लीप के लिए। किस चीज के लिए? स्लीप के लिए। यानी कि जब आप सोने के लिए जाते हो, जब आप सोने के लिए जाते हो तो ये रिलीज होगा। अगर दिन के टाइम पे ये मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है तो अमूमन इस टाइम पे हमें शॉर्ट नैप या झपकी जैसी आदत हो जाती है, और अमूमन होती भी है हर इंसान को। लेकिन एग्जाम के टाइम पे अगर इस टाइम पे आपका दिमाग फुली एक्टिव नहीं है तो रियल एग्जाम में जाकर के भी नींद आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस मेलाटोनिन के सेक्रेशन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, रोकना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, अभी से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मैं ऐसे सेट करूं ताकि उस पर्टिकुलर दिन पे मुझे नींद ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में है जी बबल मेथड। लास्ट है ये आज का पांचवा और आखिरी सजेशन, क्या है, बबल मेथड। यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लास्ट पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं ऐसे बहुत सारे, ऑनलाइन स्टूडेंट भी है, पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में क्या करते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर देते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद में फिर वो क्या करेंगे, लास्ट के 10 मिनट में वो क्या करते हैं, बबल करना शुरू करते हैं। क्योंकि इस लास्ट के 10 मिनट में वो बबल करते हैं, इसकी वजह से उनको क्या झेलना पड़ता है, फेलियर झेलना पड़ता है। क्या झेलना पड़ता है, फेलियर। क्यों? एंग्जाइटी में क्वेश्चन नंबर 11 को क्वेश्चन नंबर 10 में मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 12 को 11 में, ऐसे करके एक एक ऊपर करते चले गए। पूरा पेपर इफेक्टिवली सॉल्व करने के बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने सिली मिस्टेक की वजह से गलत फिल कर दिए ओएमआर में। क्यों? क्योंकि प्रेशर था, एंग्जाइटी थी, लास्ट के टाइम पे होती ही है। इसके लिए मैं सजेशन क्या दे रहा हूं कि 10 क्वेश्चन अप्रोच रखो। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस को आपने चेक कर लिया, मतलब कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन में अगर आपने बीच के 3 या 4 सॉल्व कर लिए हैं, तो उसी टाइम पे एनसर्कल को, जो बचा हुआ है उसको एनसर्कल करो, और जो आपने फिल कर लिए 10 क्वेश्चन में से जितने भी आपने मार्क किए हैं राइटली, उनको फिल करते हुए चलो। जितने क्वेश्चंस को आप लोग फिल करते हुए चलोगे, उससे क्या होगा, लास्ट के टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और लास्ट का टाइम जो होगा ना, वो आपका हेल्प करेगा बचे हुए क्वेश्चंस को
सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं 10 क्वेश्चंस का जो 10 क्वेश्चन को आप माइक्रो ब्रेक में, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में करना शुरू करो। दूसरा फायदा भी है इसका, क्या फायदा है कि जब 10 क्वेश्चन को आप है ना ओएमआर फिल कर रहे हो तो एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है आपको, आपके ब्रेन को पॉज मिल जाता है। पॉज मिल जाएगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है ना वो रिड्यूस होता है, थोड़ा सा रिड्यूस होता है, दोबारा से रिफ्रेश होता है ब्रेन, दोबारा से उस जो 1-2 मिनट का ब्रेक होता है वापस से आप पेपर के ऊपर जाते हो गहरी सांस लेकर के, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको रिकॉल करने के, उस कंसेप्ट को रिकॉल करने में इंट्यूशन जो आपके हैं, सिक्स सेंस जो है आपकी, जो आपने पढ़ा हुआ था सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जो डाटा है वो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। तो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो आपका पेपर इफेक्टिवली आप सोल्व कर पाओगे। जो ये स्पेशली जो जितने भी मैंने सजेशन दिए हैं ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पढ़ते तो बहुत ज्यादा हैं घर पे बैठ करके, कहीं कहीं अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए वेस्ट हो गए हैं क्योंकि वो इफेक्टिवली नॉलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो गाइज दीज वर दी सजेशंस दैट वर फ्रॉम माय साइड। तो प्लीज इनको अपने एग्जाम में अप्लाई कर लेना। जो तुम्हारे सजेशन हो उनको कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि ये छोटे छोटे एक्शन जो आपकी साइड से होते हैं वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। बाकी अगर आपको फ्री में नोट्स फॉलो करने हैं तो बैरेक्स बडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे आगे जो भी सीरीज या जो भी कंसेप्ट हम लेकर के आते हैं। तो अंत में इतना ही बोलूंगा, इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।